नमस्कार। कानून में ना एक बहुत ही बारीक सी लकीर होती है जो किसी की जान लेने को कत्ल या फिर किसी और जुर्म में तब्दील कर देती है। तो चलिए आज इसी कानूनी पहेली को एक असल केस के जरिए समझते हैं। एक ऐसा केस जिसका फैसला आने में 30 साल से भी ज्यादा लग गए। तो सवाल बड़ा सीधा सा है। आखिर कब कोई हत्या कत्ल नहीं मानी जाती? सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। और इस पेचीदा सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम सीधे चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले की तरफ। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें 30 साल पीछे ले जाएगी और ये दिखाएगी कि कैसे वक्त और सबूतों के साथ साथ कानून के मायने भी बदल सकते हैं। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत छोटे से झगड़े से जो देखते ही देखते एक जानलेवा मोड़ ले लेता है। तो हुआ ये था, बात है दिसंबर 1992 की। एक गांव में दो परिवारों के बच्चों में ना कोई मामूली सी कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि राम सिंह शिकायत लेकर दूसरे लड़के के पिता श्री कृष्णा के घर पहुंच गए और बस वहीं पर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इस लड़ाई में राम सिंह के सिर पर लाठी से गंभीर चोट लगी और अगले ही दिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब इस केस में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि पुलिस के पास दो अलग अलग कहानियां दर्ज हुईं। एक तरफ राम सिंह का परिवार कह रहा था कि यह सोची समझी साजिश थी, एक जानलेवा हमला, तो दूसरी तरफ श्री कृष्णा ने भी एक क्रॉस एफआईआर करवा दी कि भाई हमला तो उन पर हुआ था और उन्होंने जो भी किया वो तो बस अपनी जान बचाने के लिए किया। कानून की भाषा में इसे फ्री फाइट कहते हैं, जहां दोनों ही पक्ष लड़ाई में शामिल थे। और बस इसी एक घटना के बाद शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई जो निचली अदालत से होती हुई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और इस सफर में पूरे 30 साल लग गए और हर मोड़ पर इस जुर्म की परिभाषा बदलती रही। जरा इस सफर को देखिए। ट्रायल कोर्ट ने इसे माना सीधा सीधा मर्डर और सजा दी उम्र कैद की। लेकिन फिर केस गया हाई कोर्ट और वहां जजमेंट ही पलट गया। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ये मर्डर नहीं है, ये गैर इरादतन हत्या है और सजा घटाकर कर दी 7 साल। और आखिर में मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जिसने इस पर अपनी अंतिम मोहर लगाई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या था इस केस में? निचली अदालत को जो साफ साफ मर्डर दिखा वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एक कम संगीन जुर्म क्यों लगा? वो कौन सी कानूनी बारीकी थी जिसने पूरा केस ही पलट दिया? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इस पूरे सवाल का जवाब छिपा है इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के दो सेक्शंस के फर्क में। एक है कत्ल यानी मर्डर और दूसरा है सदोष मानव वध यानी कल्पेबल होमिसाइड। तो पहले समझते हैं कल्पेबल होमिसाइड यानी सदोष मानव वध को। ये ना एक तरह की बड़ी कैटेगरी है। इसमें वो सारे केस आ जाते हैं जहां किसी के एक्शन से किसी की जान चली जाती है और ऐसा करने वाले का या तो इरादा था जान लेने का या फिर ऐसी चोट पहुंचाने का जिससे मौत हो सकती है, या फिर कम से कम उसे ये पता था, ये नॉलेज थी कि उसके इस काम से किसी की जान जा सकती है। अब आते हैं मर्डर पर। मर्डर इसी कल्पेबल होमिसाइड का एक ज्यादा सीरियस, ज्यादा गंभीर रूप है। यहां पर इरादे यानी इंटेंशन का लेवल बहुत हाई होता है। मतलब करने वाले का इरादा पक्का था कि जान लेनी ही है, या फिर उसे यह पक्का पता था कि उसका एक्शन इतना खतरनाक है कि मौत तो होनी ही होनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ना इसे समझाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दी है। उन्होंने कहा कि सदोष मानव वध एक जीनस है, मतलब एक बड़ी प्रजाति, और कत्ल उसकी एक स्पीशीज है, यानी उसी प्रजाति का एक खास और ज्यादा गंभीर टाइप। मतलब हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड तो होता ही है, लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो ये जरूरी नहीं है। तो अब असली सवाल पर आते हैं। कोर्ट ये फैसला कैसे करता है कि कोई केस कल्पेबल होमिसाइड है या फिर वो उससे एक कदम आगे यानी मर्डर है? श्री कृष्णा के केस में इसी टेस्ट का इस्तेमाल हुआ था। ये जो फर्क है ना, यही इस केस का पूरा सार है। देखिए, जो गैर इरादतन हत्या कत्ल नहीं होती उसे भी कानून दो हिस्सों में बांटता है, सेक्शन 304 का पार्ट 1 और पार्ट 2। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए। पार्ट 1 तब लगता है जब मौत का इरादा या इंटेंशन हो, और पार्ट 2 तब लगता है जब इरादा तो नहीं था लेकिन ये ज्ञान या नॉलेज जरूर थी कि ऐसा करने से मौत हो सकती है। और बस इसी इरादे और ज्ञान के छोटे से फर्क से सजा पूरी तरह बदल जाती है। तो फिर अदालतों ने श्री कृष्णा के केस को मर्डर क्यों नहीं माना? पहली बात, ये सब अचानक हुआ, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। दूसरी, ये एक फ्री फाइट थी, मतलब लड़ाई में दोनों तरफ के लोग शामिल थे और दोनों को चोटें आई थीं। यहां तक कि श्री कृष्णा के सर पर भी गंभीर चोट थी। तो अदालत ने यह माना कि उस लड़ाई की गर्मी में श्री कृष्णा का इरादा किसी की जान लेने का नहीं था,
हाँ, लाठी से सर पे वार करते हुए उन्हें ये ज्ञान जरूर था, ये मालूम जरूर था कि इससे मौत हो सकती है। और ठीक इसीलिए ये केस आया सेक्शन 304 पार्ट 2 के तहत। तो कानूनी तौर पर यह तो तय हो गया कि जुर्म क्या था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था सजा का, और यहां पर कानून के साथ साथ इंसानियत ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया। सोचिए, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग के लिए आया, तब तक श्री कृष्णा 80 साल से ज्यादा के हो चुके थे। और इस 30 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान वो टुकड़ों में कुल 6 साल और 3 महीने जेल में गुजार भी चुके थे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसी बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अदालतों से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो असंवेदनशील हों। श्री कृष्णा की इतनी ज्यादा उम्र को देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि वो पहले ही 6 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं, इस उम्र में उन्हें दोबारा जेल भेजना बहुत कठोर होगा। तो आखिर में फैसला ये हुआ कि श्री कृष्णा को दोषी तो माना गया, उनकी सजा बरकरार रही, लेकिन उसे उतना ही कर दिया गया जितनी वो पहले ही काट चुके थे। इसका मतलब ये था कि अब उन्हें और जेल नहीं जाना पड़ेगा। जुर्म तो कानूनी किताबों में दर्ज रहा, पर सजा पूरी मान ली गई। तो ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। न्याय और दया के बीच वो बारीक लकीर आखिर कहाँ है? क्या इंसाफ का मतलब सिर्फ सजा देना है, या उसने रहम की भी कोई गुंजाइश होनी चाहिए? कानून और इंसानियत, इनके बीच सही संतुलन कैसे और कहाँ मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।